अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नादिर अली माब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोबारा से। और आज का जो टॉपिक है वो है मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट के अंदर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है आइडेंटिफाई द मेन लोकेशंस ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट। ये तीन बाय नेम जो एग्जांपल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपके सिलेबस में रिटन है। बट इट डजंट मीन कि इसके अलावा जो बाकी मिनरल्स उनको हम स्टडी नहीं करते। आपके पास पेपर्स के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं लोकेशन से रिलेटेड, वो इन तीन मिनरल्स से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो मिनरल्स हैं जिनको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आपके मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको डिफरेंशिएट करें। जैसे मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो शाइनिंग होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, फिर वो कॉस्टली होते हैं और पाकिस्तान में इनकी जो रिजर्व्स हैं अभी तक बड़े कम फाउंड हुए हैं। और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं उनमें आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जैसे आपका मिनरल ऑयल, कोल, गैस। इसके अलावा रॉक सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, लेकिन लोकेशन के हवाले से स्पेसिफिकली लाइमस्टोन, जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट। अब आप ये मैप के ऊपर जरा देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स के अंदर कि लाइमस्टोन जो है ये आपके पोटवार प्लेटू के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से वहां पे सीमेंट फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइमस्टोन सीमेंट मेकिंग के अंदर यूज होता है। इसी तरह से जिप्सम वो भी पोटवार प्लेटू के अंदर भी है और बलोचिस्तान प्लेटू के अंदर भी है। और जो आपका सिंध का लोअर सिंध रीजन है वहां पे भी लाइमस्टोन, जिप्सम मौजूद है। इसके अलावा रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पोटवार प्लेटू है वहां पे, जिसको कोहिस्तान नमक या सॉल्ट रेंज भी बोलते हैं, वहां पे इसकी माइंस हैं बहुत ज्यादा। और बहुत बड़े वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब रॉक सॉल्ट के जो यूजेस हैं वो आपके मेजर क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर केमिकल यूज है इसका, इंडस्ट्रियल यूज है और इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। आपकी जो डोमेस्टिक यूज में इसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, टेस्ट डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है खानों के अंदर। अच्छा जी, इन तीन मिनरल्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द मेन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, वो भी हम पिछले पॉइंट में भी उसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। एंड इन व्हाट क्वांटिटीज दे आर, इन व्हाट क्वांटिटीज दे आर, आगे फिर दो इसके सब पॉइंट्स हैं। इन व्हाट क्वांटिटीज दे आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्शन उनकी किन क्वांटिटी में हो रही है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन के वर्ड को अगर आप ट्रांसलेट करें या सिंप्लीफाई करें तो उसका मतलब है कि प्रोडक्शन पर ईयर, प्रोडक्शन पर एनम कितनी हो रही है। और दूसरा पॉइंट है इन व्हाट क्वांटिटीज दे एग्जिस्ट एज रिजर्व्स। ठीक है, एक एरिया के अंदर जब हम सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे फर्ज करें जी, जो थर्ड रीजन है हमारा, वहां पे 175 बिलियन टन अप्रोक्सीमेटली कोल जो है वो मौजूद है। वो जो उसकी अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, उसको हम बोलेंगे रिजर्व ऑफ कोल। और वहां से जो कोल एक्सट्रैक्शन हो रही है, फर्ज करें हम लोग 3 मिलियन टन जो है वो एनुअल उसको फर्ज करें निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन। अच्छा, एक्सट्रैक्शन के हवाले से एक चीज और है जो आपके इस टॉपिक के अंदर आती है, वो है एक्सट्रैक्शन की टाइप्स। हमारे पास एक्सट्रैक्शन को, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसको ओपन निकालना या इसको माइन करना, माइनिंग की टर्म्स में हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन को, तो 3 टाइप की जो माइनिंग है वो पाकिस्तान में हो रही है। एक है आपकी एडेट और टनल माइनिंग, ये आप पिक्चर इसकी जो आपकी वीडियो पे भी आ रही है, टनल या एडेट माइनिंग। इसी तरह से शाफ्ट माइनिंग और एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ये तीनों टाइप्स जो है इनमें क्या डिफरेंस है, या पिक्चर्स के अंदर भी इसको नोट करें। और ये तीनों बाय नेम आपको डेफिनेशन के लिए भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बेस करती है कि जो आपका मिनरल रिसोर्स है, लेट्स से कि अगर कोल ही है तो वो कोल किस जगह पे जमीन के अंदर मौजूद है। अगर वो डेप्थ में है तो हम लोग उसको डिगिंग करके नीचे जाएंगे और एक शाफ्ट बनाएंगे। और अगर वो माउंटेन स्लोप में है तो माउंटेन से एक टनल बना के उस तक रीच अपनी जो है बनाएंगे, एक्सेस बनाएंगे, उसको टनल माइनिंग बोलते हैं। और इसी तरह से अगर वो सरफेस के ऊपर ही है तो हम उसको पिक करते जाएंगे, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। तो ये 3 माइनिंग की या एक्सट्रैक्शन की टाइप्स हैं, और जिस क्वांटिटी में वो निकालेंगे हम उसको हम उसकी प्रोडक्शन बोलते हैं। और रिजर्व, टोटल नाउन अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ रिजर्व दैट मिनरल विच इज फाउंड, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच दीज कैन बी एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब कि
एक्सटेंट अब इसमें जो है ना कीवर्ड है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उस मिनरल को यूज करना या यूजेबल बनाना, ठीक है। तो अब यहां पे जो उन्होंने एक्सटेंट का वर्ड यूज किया है, इससे क्या मतलब है? 6 मार्क के क्वेश्चन में बार बार आप ये वर्ड पढ़ते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, इवेल्युएट द एक्सटेंट। तो यहां पे भी उसने अंडरस्टैंड द एक्सटेंट का जो वर्ड है वो यूज किया है। तो इसका मीनिंग ये है कि किस लेवल तक, किस हद तक वो मौजूद है हमारे पास, उनके रिजर्व्स कितने हैं, लोकेशन क्या है, और उस लोकेशन की एक्सेसिबिलिटी क्या है, कि वो एरियाज ऐसे हैं जहां पे रोड्स हैं या जहां पे हम लोग उसको इजीली डिग आउट कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीनरी है जिससे हम इजीली उसको डिग आउट कर सकें। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊं कि मिनरल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है एक्सप्लोरेशन, यानी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सर्वे करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, डिफरेंट जो अल्ट्रासाउंड्स और जो सुपरसोनिक वेव्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं, और उससे सर्वे के बाद हम अंदाजा लगाते हैं कहाँ पे कितना रिजर्व ऑफ दैट मिनरल जो है वो मौजूद है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन। फिर बारी आती है एक्सट्रैक्शन की, उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की एक्सटेंट है, तो कहाँ कहाँ पे हैं, एक्सेसिबल हैं या रोड्स हमारे पास या नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड लेबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिग आउट करने के लिए, ये सारी चीज़ एक्सटेंट है। और इसमें अगर नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं इस फील्ड में, हमारे पास लैक ऑफ स्किल्ड लेबर है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये हमारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। मैंने इसमें बेसिकली इसको 2 वीडियोस में डिवाइड इसलिए किया है ताकि आप आसानी से इसको एब्जॉर्ब भी कर सकें और समझ भी सकें, ठीक है। अगर किसी लेवल पे, किसी वर्ड में, किसी टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आई, किसी डेफिनेशन में प्रॉब्लम आए, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स ताकि उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा सके। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।